श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। नवम अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है नमी पवज्जा, अर्थात नमी राजा की प्रवज्जा। नमी राजा का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, ये सारा प्रसंग कल आपने श्रवण किया। नमी राजा के पिता का देवलोक हो चुका है, माता दीक्षा ले चुकी है, बड़ा भाई सुदर्शनपुर नगर में है और वो स्वयं मिथिला नगर में। समय व्यतीत हो रहा है। पद्मरथ राजा नमी के जन्म का उत्सव मना रहा है। अत्यंत चाव के साथ, दुलार के साथ नमी राजा का पालन पोषण हो रहा है। युवावस्था आते आते पुरुषों की 72 कलाओं में निष्णात हुए और 1008 कन्याओं के साथ उनका विवाह संपन्न किया। समय आने पर नमी को राज्य भार सौंप करके पद्मरथ राजा दीक्षा लेते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। नमी राजा कुशलता पूर्वक शासन संभाल रहे हैं। कहा गया, जासुराज प्रिय प्रजा सुखारी, सोदीप अवश स्वर्ग अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा सुखी रहती है, वो राजा मृत्यु के पश्चात अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। अदरवाइज राजा की गति नरक की गति बताई गई है। क्योंकि शासन करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए राजा को कभी कठोर कदम नहीं उठाने पड़ते। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति का प्रयोग करना पड़ता है। छल कपट इत्यादि का पता नहीं कितनी बार सहारा लेना पड़ता है। राज्य करते हुए अक्सर अहंकार आने की संभावना बनी रहती है। राज्य पा करके प्रमादी होने की
ऐशो आराम के अंदर गृहीत होने की संभावना भी बहुत अधिक बनी है। धन पाकर, राज्य पाकर, सत्ता पाकर सुरा और सुंदरी में अपने कर्तव्य को भूलने की संभावना भी बनी है। और इसी वजह से कहा गया है राजा की गति नरक की होती है। चाणक्य का नाम सुना है ना? जब चाणक्य का जन्म हुआ तो जन्म के समय ही उनके मुख में दांत थे। उनके पिता ने पूछा कि ये क्या बात है, बाकी बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, वो हंसते हुए पैदा होते हैं। तो उनके पिता को बताया गया कि आपका पुत्र बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा। और जानते हो पिता ने क्या किया था? आज के समय में किसी के घर ऐसा बच्चा हो और ऐसी भविष्यवाणी हो तो माता पिता खुश हो जाएंगे कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, राजा। पर उस पिता ने विचार किया कि अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो मोह माया में फंसेगा। राज्य पाने का मतलब मोह माया में फंसना, राज्य पाने का मतलब अपना ये लोग और परलोक खराब करना। तो मेरा बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। उस पिता ने अपने बेटे के नवजात शिशु के घिस घिस करके दांत खत्म कर दिए। इतनी नीतिवान हमारे देश के नागरिक हुआ कि जिस चीज से मेरे बेटे का पतन हो वो चीज हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। कितनी अच्छी। इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो राजा नमी कैसे राजा थे? सुशासन हर प्रकार से। राजा का अपना पुण्य भी काम करता है। अगर राजा पुण्यवान है, धर्मात्मा है, तो उसे कुछ गलत तरीके अपनाए बिना ही विनयवान प्रजा प्राप्त होती है, विश्वास पात्र मंत्री प्राप्त होते हैं, स्नेही परिवार प्राप्त होता है। हर चीज पुण्य से तो मिलती है। राजा नमी इतने पुण्यवान थे कि उन्हें कभी भी कठोर व्यवहार करने की जरूरत नहीं। अपने आप ही प्रजा में सुशासन। एक राजा नमी की गजशाला से एक हाथी अपने बंधन तोड़ा करके सड़कों पर भागने लगा। पकड़ने का बड़ा प्रयास किया गया पर हाथी किसी के वश में ही नहीं। भागते भागते नगर से बाहर निकल जाता है, नगर की सीमा से भी बाहर निकल जाता है और दूसरे नगर की सीमा में प्रवेश करता है। और दूसरे नगर की सीमा पर उस नगर के सैनिक खड़े हुए। जैसे ही अपनी सीमा में हाथी ने प्रवेश किया, उन सैनिकों ने हाथी को पकड़ा और पकड़ करके अपनी गजशाला में बांध दिया। राजा को बताया कि ऐसे पड़ोस के देश का एक हाथी हमारी सीमा में आया और हमने उसको क्या कर दिया है, पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया, शाबाश। बात नमी राजा को बता दी और नमी राजा राज्य के एक एक बच्चे का ध्यान रखता था। हमारा हाथी पड़ोस के नगर में चला गया है और उसने उसको पकड़ लिया है तो उसे मुक्त कराना चाहिए। नमी राजा ने पत्र लिखा, दूत को भेजा और दूत पड़ोस के नगर में पहुंचा है। वहां के दरबार में जाकर के अपने राजा नमी की तरफ से प्रणाम किया और अपने राजा का पत्र पड़ोसी राजा को दिया। पड़ोसी राजा ने पत्र पढ़ा। लिखा गया था कि हमारा
हाथी बंधन छुड़ा करके आपके देश की सीमा में प्रवेश कर गया है। आपके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया है, कृपया हमारा हाथी हमें वापस करें। अब वो पड़ोसी राजा जोर जोर से हंसने लगा। दूत को कहने लगा, अरे दूत, लगता है तुम्हारे राजा को इतनी सी राजनीति भी नहीं आती। उसे ये नहीं पता कि जो चीज जिसके पास होती है उसका वही मालिक होता है। अब हाथी मेरे पास है तो हाथी का मालिक है। अगर मेरे से हाथी चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में मेरे को हरा करके ये साबित करना पड़ेगा कि वो हाथी का मालिक बनने के योग्य है। क्योंकि जो बलवान है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बलवान है चीज उसके पास रहेगी। और राजा नमी तक संदेश पहुंचता है और दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने डटे। आपको लगेगा एक हाथी के लिए इतना बड़ा युद्ध। बात हाथी की नहीं है, बात प्रजा पालन की है। बात है प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व, प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी। अगर राजा एक हाथी की भी रक्षा नहीं कर पाता है, एक हाथी को भी दूसरे के चंगुल से छुड़ा नहीं पाता है, तो बाकी प्रजा की रक्षा क्या करेगा? तो हाथी को शत्रु के चंगुल से बचाने के लिए युद्ध की नौबत आती है। और आपको पता है, नमी राजा की माता मदन रेखा जो साध्वी बन चुकी हैं और साधना करते करते उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ध्यान में बैठी है, बैठे बैठे अचानक नमी राजा की तरफ ध्यान गया। अवधि ज्ञान में झलक रहा है कि नमी राजा युद्ध के लिए तैयार है और जिसके साथ वो युद्ध कर रहा है, यानी आमने सामने जो सेनाएं डटी हुई हैं, वे वास्तव में दोनों भाइयों की सेना है। आपको तो मालूम ही है, सुदर्शनपुर नगर राजा मणिरथ था और युवराज युगबाहु था। मणिरथ तो मारा गया, जिस दिन युगबाहु को मार के वापस जा रहा था उसी रात तो मणिरथ भी दोनों मारे गए। तो चंद्रयश को क्या बना दिया गया? राजा। और चंद्रयश के नगर में यानी सुदर्शनपुर नगर में ही नमी राजा का हाथी क्या किया था? प्रवेश किया। महासती मदन रेखा सोचती, अगर इन दोनों भाइयों के मन से अज्ञान का पर्दा हटा दिया जाए तो ये युद्ध हट सकता है, युद्ध की संभावना ही खत्म हो सकती है। अपने गुरमीत जी के पास आती है मदन रेखा माता और गुरमीत जी को सारी बात बताती है और कहती हैं कि इस युद्ध को रोकने की भावना से मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं और जाके युद्ध को रोकने का प्रयास करूं, पर आपकी आज्ञा होनी चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो जाओ, क्योंकि बिना आज्ञा के तो एक कदम भी बाहर नहीं आता। गुरमीत जी महाराज ने देखा भावना बड़ी प्रशस्त है और इनके प्रयासों में सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों की मां है। गुरमीत जी महाराज ने आज्ञा दी। एक साध्वी जी को साथ लेकर के महासती मदन रेखा
युद्ध के मैदान में पहुंच गई। और नमी राजा ने देखा युद्ध के मैदान में जब दोनों तरफ सेनाएं डटी हैं, तो ऐसे समय के अंदर साध्वी जी यहाँ पर, ऐसी कोई संभावना तो होती ही नहीं। जाना चाहिए, पता करना चाहिए क्या कारण है, कोई ना कोई बड़ा ही कारण है। और नहीं भी कारण हो तो भी हमें साध्वी जी को वंदना करना तो हमारा कर्तव्य है। नमी राजा रथ से उतरता है, आगे आता है, साध्वी जी को प्रणाम करता है, वंदन नमन करता है, और वंदन नमन करके सुख साटा पूछ के फिर प्रश्न करता है कि हे महासती जी, ये युद्ध का मैदान है, अभी अभी युद्ध प्रारंभ होने को है और आपके चरण यहाँ पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कृपा इस क्षेत्र में पधारने की क्यों की, कुछ कारण होगा। महासती मदन रेखा कहती है कि अवश्य ही एक बहुत बड़े कारण से मेरा यहाँ पर आना है। तो कहो नमी राजा, तुम जिनके साथ युद्ध करने जा रहे हो वे युद्ध करने के लिए योग्य पात्र नहीं, वे युद्ध के नहीं तुम्हारे प्रणाम के पात्र हैं। तुम्हें उनके चरणों में झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे बड़े भाई हैं। नमी राजा बड़े विवेक संपन्न थे। ऐसा नहीं कि एकदम बात को काटना है कि नहीं जी ये युद्ध तो होगा ही होगा, ये तो युद्ध कर ही नहीं सकता। हाँ, आज के समय में किसी श्रावक श्राविका को छोटी सी बात की भी प्रेरणा करो तो तुरंत बात काटते हैं। एक बार मैंने पहले भी संकेत किया था, जो तुरंत बात काटते हैं वे अपनी किस्मत को ताना लगाते हैं, क्योंकि साधु साध्वी अच्छे ही काम की प्रेरणा देते, धर्म के ही काम की प्रेरणा देते, आत्म कल्याण की ही प्रेरणा देते। ये लोग और परलोक सुखी हो वही मार्ग दिखाए। पर कई लोगों को इतनी बुरी तरह से बात काटने की आदत होती है कि फिर आगे तो कुछ प्रेरणा देने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो बड़े विवेकपूर्वक महासती जी, आपने उनको मेरा बड़ा भाई कहा, आपने उनको मेरे प्रणाम का पात्र कहा, तो ऐसा किस अपेक्षा से कहा? बड़ी शांति से। फिर महासती मदन रेखा पूरी कहानी सुनाती कि तुम जानते हो तुम्हारा जन्म कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ? क्या तुम जानते हो कि पद्मरथ राजा और उनकी रानी ही तुम्हारे माता पिता हैं या कोई और है? पद्मरथ कहते हैं कि इस विषय के अंदर मैं इतना जानता हूं कि मेरे को पेड़ से लाया गया। मेरे माता पिता ने नमी राजा कहते हैं कि मेरे को पद्मरथ राजा पेड़ से लेकर के आए थे। मैं उनका अपना पुत्र नहीं हूं, मैं उनका पालित पुत्र हूं, इतना जानता हूं, पर मेरे माता पिता कौन है ये मैं नहीं जानता। तो महासती मदन रेखा कहती हैं उस पेड़ के ऊपर तुम्हें लटकाने वाली मैं ही, मेरी ही कुक्षी से तुम्हारा जन्म हुआ और तुमसे पहले चंद्रयश का जन्म हो चुका। वो सारी कहानी जो कल बताई थी वो सारी महासती मदन रेखा नमी राजा को सुनाती हैं। और अब नमी राजा को अपनी जन्म देने वाली माँ के दर्शन होते हैं। साध्वी जी के नाते तो आदर की पात्र हैं ही, माँ होने के नाते और भी आदर की पात्र हैं। और इतना पता लगने की देर थी, वे कहते कि मैं अभी जाता हूँ और जाकर के बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ। महासती मदन रेखा कहती है अभी रुको। फिर वो चल करके चंद्रयश के पास और चंद्रयश तो उन्हें देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि वो बड़ा पुत्र था।
उसने माँ को देखा था, उसने उन्हें देख के पहचान लिया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उससे पूछा कि आज इतने समय के बाद आपके दर्शन हुए, मैं तो सोच रहा था कि शायद आप जीवित ही नहीं हैं। आंखों से आंसू की धारा बह रही है। माँ कहती है कि सारी कहानी सुना करके कि मैं तो साध्वी बनी और पुत्र जिससे तुम युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारा अपना ही छोटा है, और बस फिर युद्ध तो किसने होना था। उधर से वो दौड़े आ रहे हैं, उधर से वो दौड़े आ रहे हैं। छोटा भाई बड़े को प्रणाम कर रहा है, बड़ा भाई उठा के गले से लगा रहा है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। सब सेनापतियों के सेनाओं के अस्त्र शस्त्र हाथों से छूट गए हैं। युद्ध का वातावरण प्रेम के अंदर बदल गया है। और कहते हैं चंद्रयश राजा, जब उन्हें नवे राजा मिलते हैं, माँ के दर्शन होते हैं, तो इस पूरी घटना को सुन करके इतना वैराग आता है। वे कहते हैं कि भैया अभी तो मैं एक हाथी के लिए आपसे युद्ध कर रहा था, पर अब कहता हूं कि मेरा राज भी तुम ही ले, क्योंकि आज अज्ञानता के कारण अगर साध्वी जी नहीं आते तो आज मैं कितना बड़ा पाप कर, यानी दोनों की तरफ से पाप होता है। एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा बना हुआ था क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, तो इतना बड़ा अपराध मेरे से हो जाता। आज मेरे को इस अपराध से बचाने वाली ये साध्वी जी महाराज, ये मेरी माँ है, और जिस मार्ग पर मेरी माँ चली है उस मार्ग पर अब मेरे को भी चलना है। छोटे भाई के मना करते करते भी चंद्रयश राजा ने राज तिलक नवे राजा का कर दिया है और अपने आप साधु बन गए हैं। अब नवे राजा दोनों देशों के ऊपर शासन कर रहे। समय व्यतीत होता है। कहते हैं नवे राजा अपने राजमहलों के अंदर से देवलोक सरिसे देवलोकों के समान सुखों का अनुभव कर रहे। किसी प्रकार की दिमाग में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब मंत्री बहुत अच्छे से शासन और व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और चलते 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 समय बदलता है। नवी राजा के असाता वेदनीय कर्म का उदय, ऐसा कर्म का उदय हुआ कि नवी राजा के शरीर के अंदर दाह ज्वर नामक रोग, ज्वर कहते हैं बुखार, और दाह का मतलब है जिसमें शरीर को ऐसा लगता है जल रहा है। बुखार में शरीर गर्म हो जाता है और जब ऐसे लगे कि बिल्कुल जल ही रहा है, बस आग ही लगी हुई है, तो उसको कहते हैं दाह। यानी कितना पुण्यवान राजा है पर फिर भी उसके शरीर में भी क्या आ सकता है, रोग आ सकता है। अपने पुण्यों के ऊपर, अपने सुखों के ऊपर कभी उतराना नहीं चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और नवी राजा के पास एक से बढ़कर एक वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, औषधियां हैं। दुनिया के किसी भी कोने में दवाई हो हाजिर हो जाती है, पर नवी राजा उस रोग को दूर नहीं कर सकते। राजा दुखी, प्रजा दुखी, राज परिवार दुखी, सब परेशान, सब मन्नत मांग रहे हैं किसी तरह राजा स्वस्थ हो जाए, किसी तरह राजा स्वस्थ हो जाए। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, बस राजा स्वस्थ होना चाहिए। सब अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में जाके व्रत उपवास कर रहे हैं, किसी तरह राजा स्वस्थ हो। राजा की रानियां दिन रात जाप कर रही हैं, राजा स्वस्थ हो। एक से बढ़कर एक वैद्य आ रहे हैं, उसकी दवाई इतने दिन की, उसकी दवाई इतने दिन की, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दवाई असर नहीं। अनाथी मुनि कहते हैं यही अनाथता है।
सब कुछ है पर रोग दूर नहीं कर सकते। धन दवाई दे सकता है पर स्वास्थ्य नहीं दे सकता। स्वास्थ्य कौन देता है? अपने पुण्य देते हैं, अपने कर्म देते हैं। 6 महीने बीत गए, राजा को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है। और 6 महीने बाद एक वैद्य मिलता है। वो कहता है शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है और गर्मी का उपचार है शीतलता। अगर बावना चंदन मिले, जिसे गोशीर्ष चंदन भी कहा जाता है, उस चंदन की घिसाई की जाए, पानी डाल कर। क्या की जाए? पानी शीतल होता है, चंदन भी शीतल होता है। इन दोनों का जब संयोग होता है, ये जब मिला करके घिसे जाते हैं तो शीतलता और भी अधिक बढ़ जाती है। और चंदन में भी गोशीर्ष चंदन की शीतलता के विषय में बताया गया है। ये कितना शीतल होता है? कहते हैं मनो तेल का कड़ाहा उबल रहा, उबलते समय खदखद की आवाजें आ रही, इतना तेज, जिसे कोलना कहते हैं। उस उबलते खोलते खोलते हुए तेल के अंदर एक बूंद उस चंदन की डाली, एकदम शांत हो जाता है, शीतल। इतना ठंडा क्या होता है गोशीर्ष चंदन। तो कहते हैं उस चंदन की घिसाई करके उस चंदन का लेप कराओ तो गर्मी क्या होगी? शांत होगी और ये बुखार उतरेगा। और जैसे आजकल डॉक्टर बोल देते हैं कि ज़्यादा तेज बुखार हो जाए तो क्या करो? पानी की पट्टी करो, है? चंदन की क्या दिक्कत थी? वैद्य ने कहा चंदन आया और कितनी रानियां हैं राजा की? 1008। सभी पतिव्रता, पति को प्रेम करने वाली, पति का आदर करने वाली, और कहती हैं हमारे होते हुए दासियां चंदन घिसे तो हम क्या करें? बैठ गई हैं चंदन घिसने के लिए। घिसा जा रहा है और लगातार आ रहा है चंदन, जैसे मशीनों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर फटाफट फटाफट आता है ना, ऐसे चंदन आ रहा है, लगाया जा रहा है। राजा को राहत मिल रही है, पर 1008 रानियां चंदन घिस रही हैं और सबके हाथों के अंदर कंगन हैं, चूड़ियां हैं, और वे चंदन क्या हो रहे हैं? टकरा रही हैं, खनक रही हैं, उनमें से आवाज आ रही है। संसारी व्यक्ति के लिए पत्नी की चूड़ियों की आवाज राग बढ़ाने वाली होती है, पर वो पिछले जन्मों का साधक था, तरणहार भव्य जीव था। चूड़ियों की आवाज आई, मन में व्याकुलता हुई। जब बीमारी होती है ना शरीर में, तो अच्छी से अच्छी चीज भी अच्छी नहीं। राजा ने कहा ये शोर मेरे मन को बेचैन कर रहा है। मंत्री ने बात अंदर तक पहुंचाई, शोर बंद हो गया। रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन हाथ में धारण करके रखा और बाकी कंगन कि चंदन भी घिसा जाए और शोर भी ना। राजा को बड़ा सुकून मिला। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा क्या चंदन घिसना बंद हो गया? कहते नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है। कहते फिर शोर कैसे कम हो गया? कहा गया कि रानियों के हाथ में पहले कई कई कंगन थे और वे कंगन आपस में टकराते थे।
टकराते थे तो शोर होता था। अब एक एक कंगन है, जब एक है तो टकराव नहीं तो कोई शोर नहीं। और ये बात नमी राजा ने सुनी और बस यही बात नमी राजा के वैराग्य का कारण। घटनाएं तो रोज घटती हैं जीवन में, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर उनके ऊपर चिंतन किया जाए तो संसार से सारा मोह हट जाए। पर उन घटनाओं के बारे में चिंतन करने वाला, उनसे शिक्षा लेने वाला कोई साधक भी तो चाहिए। कितनी सामान्य सी घटना थी, हाँ, रोज ही चूड़ियां कनकती हैं, रोज ही, पर कोई वैराग नहीं आता। नए राजा के मन के अंदर बस यही बात घूमने लगी, जहाँ एक है वहाँ कोई शोर नहीं है, जहाँ अनेक है वही शोर है। और बस एक 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 का चिंतन चलने लगा। आप अकेला अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का सगा नहीं है। और ये चिंतन चलते मन में भाव आता है, जब आया अकेला हूँ, जाना अकेला है, तो जीते जी ये झंझट इसलिए क्यों ये झंझट करना है। बस मेरा रोग शांत हो जाए, और रोग शांत होते ही मैं ये सब कुछ छोड़ करके एकांत की साधना करूंगा, संयम की साधना करूंगा, मैं दीक्षा करूंगा। बंधुओं, शुभ संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अभी नमी राजा ने दीक्षा ली नहीं है, दीक्षा लेने का केवल भाव, ये भाव बहुत कम लोगों के मन में आता है। पिछले जन्मों के पुण्यों से आता है, ऐसे ही नहीं आता। ऐसे तो घर से खाना खाने का भाव भी नहीं आता, पुण्यवान के मन में आता। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज होशियारपुर में विराजमान, और होशियारपुर में नगर के बाहर एक जैन कॉलोनी बसी है। वहाँ घर भी उस समय बहुत कम थे और मूर्ति पूजक समाज ज़्यादा है। हालांकि गुरुदेव के प्रति सभी श्रद्धा रखते हैं, सभी दर्शन करने आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। पर उस समय क्या घटना घटी कि 2-3 दिन प्रवचन हुए, उपस्थिति कम रही। मंत्री जी ने पूछा कि गुरुदेव, हम उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमारी भावनाएं, समाज की भावनाएं कि उपस्थिति बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जैसे ज्ञानवान महापुरुषों का ज्ञान सुनने को मिले, तो हम कुछ व्यवस्था करें, कुछ लकी ड्रा की या कोई पंक्चुअलिटी कूपन की या कोई प्रभावना की कुछ व्यवस्था करें, जिससे कि उपस्थिति थोड़ी क्या हो जाए। तो गुरुदेव ने फरमाया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिसका क्षयोक्षम होगा, क्षयोक्षम समझते हैं, जिसकी कर्म प्रकृतियों का क्षय और उपशम होगा,
जिसकी किस्मत में जिनवानी सुनना लिखा होगा वो बिना किसी व्यवस्था के लिए आएगा, और जिसकी किस्मत में है ही नहीं उसके लिए तुम लाख जतन कर लो तो भी आने वाला। इसलिए बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया, तो पुण्यवान के मन में आता है कि मैं स्नान पे जाऊँ, कि मैं संतों के दर्शन करूँ, कि मैं संतों की वाणी सुनूं। हर किसी के मन में नहीं आता। पुण्यवान के मन में आता है कि मैं दीक्षा लूं। नवी राजा के मन में आया मेरा रोग शांत होगा तो मैं क्या ले लूंगा, दीक्षा। और सोचने की देर थी, राजा का रोग शांत हुआ, नींद आ गई 6 महीने के बाद। हाँ जी, पहली बार, क्योंकि रोग शांत होता है तभी भूख भी लगती है, नींद भी आती है, शरीर स्वस्थ भी अनुभव करता है। नींद आती है और नींद के अंदर राजा को स्वप्न आता है। 7वें महाशुक्र नाम का देवलोक उनको नजर आता है, और उस देवलोक के अंदर पुष्पोत्तर नाम का विमान नजर आता है। उस पुष्पोत्तर नामक विमान के अंदर क्या क्या दृश्य हैं, क्या क्या नजारे हैं, क्या क्या, क्योंकि नवी राजा उस देवलोक से ही च्यवन करके यहाँ जन्मे। समझ लो उनको अपना पूर्व जन्म नजर आता है, एक एक चीज, और उनको लग रहा है ये सब मैंने पहले देखा हुआ है, ये सब मैंने पहले भोगा हुआ है, मैं यहाँ पे भी आया हूँ, यहाँ पे भी आया हूँ, इन सबको भी जानता हूँ, इन सबको भी जानता हूँ। क्योंकि जो देवता उस समय थे वो सब नजर आ रहे हैं, साक्षात दिखाई दे रहा है देवलोक का नजारा। और सुबह नींद खुलती है, शरीर में एकदम हल्का फुल्कापन, जैसे नया ही जन्म हो गया, इतनी ताजगी फ्रेशनेस महसूस हो रही है। रात का किया हुआ शुभ संकल्प, फिर रोग की उपशांति हुई, फिर उनको स्वप्न शुभ आया। हाँ जी, ये सारे निमित्त मिलते हैं, राजा एकदम प्रसन्न अनुभव करता है और सोचता है कि ये जो मेरे को रात दिखाई दिया है ये सारा कुछ मैंने पहले क्या किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, पर कहाँ कब कैसे। कहते हैं सरई पौराणियम जानी, मोहनीय कर्म उपशांत हुआ और पूर्व जन्मों का स्मरण, अर्थात जाति स्मरण ज्ञान, और सारा कुछ नजर आने लगा। जैसे पिक्चर चलती है ना, एक के बाद एक दृश्य बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सब पिछले जन्म नजर आने लगे। और नवी राजा संकल्प तो रात को ही करके सोए थे कि मैंने क्या करनी है, दीक्षा लेनी है। अब जाति स्मरण ज्ञान होने से वो वैराग्य और भी पक्का हो। देखो पिछले जन्म में मैं 7वें देवलोक में था, पुष्कर विमान में था, पुष्पोत्तर विमान में, और कितना कुछ था मेरे पास, कितना वैभव, कितना सब कुछ था। पर जब मेरी वहां की आयु पूरी हुई तो वहां का सारा कुछ, हाँ जी, वहीं छोड़ आया ना। वहां से एक चीज भी यहाँ पर अकेला पैदा हुआ, वो भी जंगल में। हाँ, वो भी मेरे पुण्य थे कि पदम राजा मेरे को यहाँ ले आया, और नहीं तो कोई जंगली पशु खा जाता। कुछ भी मैं लेकर के नहीं आया। और जब यहाँ से जाऊंगा तो ये महल, ये रानियां 1008, ये मेरे पुत्र, ये मेरे मंत्री, हाँ, इनमें से कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं। हर जन्म के अंदर घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, हर जन्म में परिवार बसाया, हर जन्म में रिश्तेदारियां जोड़ी, पर जब चलने लगा तो सब जोड़ा जुड़ाया, बनाया बनाया सब वही का वही छोड़ता हो जाता।
पता नहीं कितने मकान बनाए सातवां ने, कहाँ कहाँ, हाँ, कब कब पक्षी बने, कितने कितने घोंसले बनाए, कब कब इंसान बने, कितने कितने घर बनाए, पर सब छोड़ते चले आए। जब ये सारा कुछ छोड़ के जाना है तो इसका मोह किस लिए करना, और जाते समय छोड़ूं उससे अच्छा पहले छोड़ दूं। और बस अपने परिवार को इकट्ठा किया, सबको बताया कि अब मैंने दीक्षा ली। बड़े पुत्र को बुलाया, कोई फंक्शन नहीं किया, बस अपना मुकुट पुत्र के सिर पे रखा, तिलक किया, व्यवस्थित तरीके से तुम करते रहना। घोषणा कर दी कि मैंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को क्या कर दिया, पुत्रम भवेतु राज्य, पुत्र को राज्य पर स्थापित करके नमी राजा चले। और सब लोग हक्के बक्के, ये हो क्या गया, हाँ, इतने टाइम से बीमार थे, रात को ही तो सुख की नींद सोए, अभी तो ठीक होना था, और अभी तो भोग भोगने थे, अभी तो ये करना था वो करना था, इतनी जल्दी चले गए, ऐसे कैसे चले गए। और बस एक बात याद रखना, जितना जितना मोह उतना उतना दुख, और इससे पहले की बात, जितना जितना स्वार्थ उतना उतना मोह, जितना जितना मोह उतना उतना दुख। पूरी नगरी के अंदर तहलका मचा, सबके मुंह में एक ही बात, नमी राजा दीक्षा ले जाए, सबकी आपस में एक ही चर्चा है। और पूरी नगरी के अंदर क्रंदन विलाप, रानियां तो दहाड़े मार मार के रो, उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं है, उनको ये भी सुध नहीं रही कि कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। कोई मूर्छित हो रही है, कोई किसी को होश में लाने का प्रयास कर रहा है, कोई रो रही है, कोई विलाप कर रही है, कोई एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं। और कहते हैं इतना कोलाहल कि प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज, देवराज देवेंद्र श्री शक्रेंद्र जी महाराज, वे वहां बैठे हैं देवलोक में, बहुत दूर है यहाँ से वो देवलोक, पर ज्ञान जिसको होता है उसके लिए कोई चीज दूर नहीं है। उनको तो अवधि ज्ञान है, 3 ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान है, वो नीचे का नजारा देख रही है धरती का, उन्होंने देखा ये मिथिला, ये सारी की सारी मिथिला अचानक ऐसे कैसे विलाप कर रही है। और अवधि ज्ञान से देखा, ओहो नवी राजा दीक्षा लेने जा रही हैं, इसलिए वो नगरी क्या कर रही है, विलाप। ये अचानक दीक्षा का प्रोग्राम कैसे लगा। शक्रेंद्र जी महाराज मन में विचार करते हैं, जाना चाहिए, देखना चाहिए, माजरा क्या है। आ गए, मिनट भी नहीं लगता, सेकंडों में सोचते ही पहुंच गए। बड़ी तेज गति होती है देवताओं की, हम तो एक पलक झपकते हैं और देवता पूरे जम्बू द्वीप के 21 चक्कर लगा देते हैं, इतनी तेज गति होती है। और ब्राह्मण का रूप बना दिया है, ब्राह्मण का रूप ही क्यों बनाया, और कोई रूप क्यों नहीं बनाया। वो वैसे भी तो पूछ सकते, वो निर्मला बहन बन के भी पूछ सकते, निर्मला बहन को मनाई थोड़ी है। कैसे, क्यों? वास्तव में हमारे भारतवर्ष में 2 प्रमुख संस्कृतियां हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति, 2 ही संस्कृतियां।
जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, इन्हीं में से निकले श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। तो नमी राजा श्रमण बनने चले, वो श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनसे प्रश्न ब्राह्मण करता है, वो ब्राह्मण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इन दोनों संस्कृतियों में क्या अंतर है, इन दोनों संस्कृतियों में क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या धारणाएं हैं, संन्यास को लेकर के ब्राह्मण क्या सोचता है और श्रमण क्या सोचता है, ये सारा ज्ञान हमें इन दोनों के प्रश्न उत्तरों से प्राप्त होता है। अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ब्राह्मण संस्कृति में अलग विचारधारा और श्रमण संस्कृति में अलग विचारधारा। तो इसलिए ब्राह्मण काल इंद्र महाराज आए हैं ब्राह्मण के रूप में, कितना भव्य सुंदर वेशभूषा, पहनावा, आकृति, देखते ही कोई प्रभावित हो जाए, इतना सुंदर रूप। और नमी राजा अपने नगर से निकल के बाहर आ चुके, संन्यास लेने के लिए जंगलों की तरफ कदम बढ़ा रहे, और सामने से ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। नमी राजा भी अभिवादन करते हैं। वेश तो श्रमण का पहन लिया है, पर अभी दीक्षा पाठ नहीं पढ़ा, इसलिए वो भी ब्राह्मण का क्या करते हैं, बराबर अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि राजन, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। हाँ ब्राह्मण देवता, आप जो कहें बताइए। तो वो ब्राह्मण देवता नमी राजा से 10 प्रश्न पूछते। कितने प्रश्न? एक से बढ़कर एक ज्ञान बढ़ते, प्रेरक, प्रेरणादायी, सच्चाई को सामने रखने वाले, आंखों को खोलने वाले इतने अच्छे प्रश्न उत्तर हैं, क्योंकि दो महान विद्वान, हाँ जी, एक उसी जन्म में मोक्ष जाने वाला चरम शरीरी और एक इंद्र महाराज जो इस जन्म में तो नहीं पर बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले। तो इन दो महान आत्माओं का संवाद आपके सामने आएगा। आज का समय हमारा पूर्ण हुआ। पहला